हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मेकिंग प्रोजेक्ट चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बनाने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो अंडरग्राउंड फिटिंग होती है उसके बारे में बताने वाला हूं कि इसकी वायरिंग वगैरह कैसे की जाती है और अंडरग्राउंड फिटिंग हो किस तरह से की जाती है, क्योंकि आज के प्रचलन में अंडरग्राउंड फिटिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो सबसे पहले अंडरग्राउंड फिटिंग करने के लिए जो जैसे बिल्डिंग वगैरह होती है, तो बिल्डिंग के अंदर जो बिल्डिंग का जो नक्शा होता है उसके अंदर लेआउट कर लेते हैं हम पाइप वगैरह, जैसे पीवीसी पाइप कहाँ पे हमें डालना है, कितने रूम की एक सप्लाई देनी है, यानी सप्लाई के अनुसार हम पीवीसी पाइप को डालने के लिए एक आरेख बना लेते हैं। ठीक है, तो उस इस आरेख को हम नक्शे के हिसाब से बनाते हैं। उसके बाद हम जो मकानों की छत होती है, छत के ऊपर जाएँ, वो आरसीसी हो सकती है या फिर पत्थर वगैरह हो सकता है, तो उसके ऊपर इस तरह से पीवीसी पाइप को डाल देते हैं। पीवीसी पाइप को डालने के बाद हम जो दीवारें होते हैं उसमें पीवीसी पाइप को डालने के लिए इस तरह से खांचा कर लेते हैं ग्राइंडर या मशीन से, और उसके अंदर खांचा करने के बाद इस तरह से पाइप को डाल देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो बड़ी आसानी से इसको पोंछ करके किस तरह से इसमें सप्लाई की जाती है। और उसके बाद हम वायरिंग करते हैं, तो वायरिंग का हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि कौन से रूम में किस तरह से सप्लाई होगी, फैन का, एलईडी वगैरह जो भी हमें कंट्रोल करना है उसको हम अच्छे से इसको डायग्राम में तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको जो अंडरग्राउंड फिटिंग होती है उसे करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर जैसे सीलिंग रोज वगैरह हो गया, एमसीबी हो गया, आइसोलेटर हो गया, राउंड ब्लॉक हो गया, सीलिंग फैन बॉक्स कवर हो गया, टेप वगैरह हो गया, गिटियाँ वगैरह हो गई, स्क्रू वगैरह हो गया, और एमसीबी कवर हो गया, और एलईडी लाइट हो गया, एलईडी हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं एक एक करके आपको बताऊं तो ये जैसे होल्डर होता है। ठीक है, और इस तरह से आपको दिखा देता हूं मैं। ठीक है, इस तरह से होता है, इसमें एलईडी वगैरह लगा दी जाती है, और ये एलईडी हो गया, और ये वायरिंग हो गया, कॉपर की होती है, इसको अलग अलग साइज़ के हिसाब से यूज़ किया जाता है। और ये सॉकेट वगैरह हो गया, स्विच वगैरह हो गया, इंडिकेटर वगैरह हो गया, और ये एलईडी फैंसी लाइट होगी। इसको डिजाइन डेकोरेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है ताकि सुंदर लगे। देखिए इस तरह से इसके अंदर जंप होता है, स्प्रिंग होता है, उसको अंदर करके हम लगा देते हैं। ये एमसीबी हो गया, आइसोलेटर हो गया, इस तरह से होता है आइसोलेटर, इसको मेन स्विच की जगह यूज़ करते हैं। और ये हो गया एमसीबी बॉक्स हो गया, सॉरी एमसीबी बॉक्स कवर हो गया ये। तो और इसके बाद जो बोर्ड के ऊपर जो सीटें होती हैं उसके उनके भी अलग अलग साइज़ होते हैं, आप देख सकते हो काफ़ी अलग अलग साइज़ होते हैं इसके, जो स्विच के हिसाब से इसको लगा दिया जाता है। और ये उसका कवर हो गया ताकि ये सुंदर लगे। वायरिंग करने के बाद और इस बोर्ड को लगाने के बाद इसको कवर को लगा दिया जाता है। ये सॉकेट हो गया। ठीक है, और ये देखिए बेल स्विच हो गया, ये स्विच हो गया, ये सॉकेट हो गया 2 पिन वाला, और ये इंडिकेटर हो गया। और जहाँ पे हमें स्विच वगैरह कुछ लगाना नहीं है वहाँ पे इस तरह का लॉक होता है, उसको लगा दिया जाता है। ये गेटियाँ हो गई जो बोर्ड को लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये टेप रोल हो गया, ये राउंड ब्लॉक हो गया, और ये जो फैन बॉक्स कवर होता है ये हो गया, ये स्लिंग रोज हो गया, और ये होल्डर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारे कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं अब आपको इसकी वायरिंग करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसकी वायरिंग की जाती है। जो आपने आपको दिखा कर देखिए इसके अंदर जो बोर्ड है, यहाँ पे मैंने 1-2 वायर को निकाल लिया पहले से ही, लेकिन मैं आपको वायर भी निकाल के दिखाऊंगा। जो स्प्रिंग होता है इसको आप फैनर बोल सकते हो या फिर वायर भी बोल सकते हो, स्टील वायर बोलते हैं। इस तरह से इसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो आप। जो स्टील वायर होता है पहले उसको डाल दिया जाता है, डालने के बाद उसके जो देखिए इस तरह से उसको बांध दिया जाता है। जो वायर होती है, कॉपर वायर होती है, उसको बांध करके इस तरह से खींच लेते हैं स्टील वायर को वापस। और जहाँ पे हमें वायरिंग करनी है कंप्लीट वायरिंग कर लेते हैं इस तरह से, ये देख सकते हो। इस तरह से हम
निकाल लेते हैं। इसको फैनर बोलते हैं। अगर इस फैनर का अगर यूज़ ना करें तो हम जो वायर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, स्टील वायर का। और जब हम इसको अगर पॉइंट वगैरह लगाते हैं तो सबसे पहले जो राउंड ब्लॉक होता है उसको लगा देते हैं। अब हमें जितने भी पॉइंट लगाने हैं, दीवार पे जितने पॉइंट लगाने हैं इस तरह से लगा लेते हैं। पहले राउंड ब्लॉक को लगाते हैं, उसके बाद जो होल्डर होता है या फिर सिलिंडर होता है उसको लगा देते हैं। तो मैं इसमें आपको एक होल्डर को लगा करके दिखाता हूँ। इसमें एक जो न्यूट्रल होता है और दूसरा फेज होता है जो स्विच के द्वारा कंट्रोल कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसको हम टाइट करने के लिए जो टेस्टर होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो टाइटर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें जो स्क्रू होता है उसको यहाँ से जो टाइटर होता है, टाइटर के ज़रिए मैं देखिए टाइटर से इसको टाइट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको स्लो स्पीड में चलाना होता है ताकि वो अच्छे से टाइट हो जाए। अगर फास्ट करेंगे तो ये यहाँ से फिसल जाएगा। इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं और टाइट करने के बाद जो उसका जो कैप है, ऊपर का होल्डर का कैप है, उसको लगा देते हैं। इसके ऊपर लगाते हैं, ऊपर लगाने के बाद इसको घुमा देते हैं। ये थोड़ा सा इसके अंदर जो प्लास्टिक का कवर आ रहा है, और उसके बाद जो एलईडी लगाना हो, जो भी इसके अंदर लगाना हो होल्डर के अंदर, वो लगा देते हैं। और इसके बाद मैं आपको जो फैंसी लाइट होती है इसको लगा करके दिखाता हूँ। पहले तो इसका कनेक्शन कर देते हैं। एक न्यूट्रल होता है और दूसरा फेज होता है जो स्विच के द्वारा कंट्रोल कर दिया जाता है। अगर आपको डायग्राम का पता नहीं है तो जो पहले मैंने जो वीडियो स्टार्टिंग में इसका डायग्राम दिखा रखा है, उसको डायग्राम में इसका जो सर्किट है उसके हिसाब से आप भी कर सकते हो। जो उसके बाद एक्स्ट्रा है उसको काट देते हैं और उसके बाद इसमें हम टेप कर देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा हो या फिर टेप के अंदर जो निकल रहा हो, नुकीला हो, उसको एक्स्ट्रा को काट देते हैं। उसके बाद ही हम देखिए जो रेड कलर है वो फेज है और ब्लैक कलर है वो न्यूट्रल है। और इसके बाद अच्छे से टेप कर देना है ताकि जो आपस में जो शॉर्ट ना हो जाए, जो वायर है वो आपस में गर्म होकर के शॉर्ट ना हो जाए। तो अच्छे से इसको टेप करना है, ठीक है। अब देखिए जो वायर एक्स्ट्रा वायर है उसको हम ऊपर अच्छे से सेट कर देते हैं। और उसके बाद जो साइड में देखिए इस तरह से साइड में देखिए, एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से इसको अंदर कर देना है स्प्रिंग को, और इसके अंदर लगा कर इसको छोड़ देना है और थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं, ठीक है। देख सकते हो आप। उसके बाद देखिए जो जहाँ से कनेक्शन वगैरह किया जाता है तो इस तरह से इसके ऊपर भी कुछ लगाना होता है। मैं यहाँ पे फैन बॉक्स कवर होता है उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले हम जो हैमर होता है या ड्रिल होता है उससे होल कर लेते हैं। इस तरह से होल करने के बाद देखिए अच्छे से होल कर लेना है गिट्टी के हिसाब से, जो प्लास्टिक गिट्टियाँ होती है उसके हिसाब से होल कर लेना है। और उसके बाद इस तरह से देखिए जो फैन बॉक्स जो कवर है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये इस तरह से पहले गिट्टियाँ को अंदर हथौड़े से अंदर ठोक देते हैं और उसके बाद इसमें हम शक्कर को टाइट करेंगे। गिट्टी जो बाहर नहीं रहनी चाहिए, अगर बाहर रहेगी तो साइड में जो फैन बॉक्स कवर होगा उसके नीचे जगह रह जाएगी, ठीक है। और अब हम स्क्रू ड्राइवर से जो टाइटर होता है तो उसके द्वारा इसको टाइट कर देते हैं। स्क्रू को टाइटर से टाइट कर देंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा लगेगा ये। देखिए इस तरह से बारी बारी करके दोनों को टाइट कर देते हैं। अंडरग्राउंड फिटिंग में जो भी फिटिंग की जाती है उसमें फिनिशिंग अच्छे से होनी चाहिए ताकि सुंदर लगे। इस तरह से हमें जो भी दीवार पे पॉइंट लगाने होते हैं हमने कंप्लीट कर दिए हैं। जितने भी दीवार पे पॉइंट इस तरह से अगर कहीं पे नहीं लगाने इस तरह से मोड़ करके छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए हम जो बोर्ड होता है उसको कंप्लीट करेंगे।
बोर्ड को पहले से ही दीवार के अंदर लगा दिए जाते हैं। उसमें जो सीटें होती है उसमें हम जैसे स्विच वगैरह सॉकेट वगैरह लगाएंगे और लगाने के बाद उसको बोर्ड के ऊपर फिट कर देंगे। तो इस तरह से पहले इसके ऊपर एक लॉक होता है, इस लॉक को हम रिमूव कर लेते हैं। आप टेस्टर का यूज़ कर सकते हो या फिर किसी नुकीली चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा इसको ध्यान से करना होता है, नहीं तो अगर ज़बरदस्ती करते हैं तो लोग टूट जाते हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से इसको देख करके ओपन करना है। तो देख सकते हो ये इसका बेस हो गया, ऊपर वाली ये सीटें हो गई। और इसके बाद इसमें जो स्विचें हो गए, सॉकेट वगैरह हो गए, तो इसको हम आज के टाइम में, पहले इसमें जो है ना नट वगैरह आता था तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। आज के टाइम में ये लॉक वगैरह आ गए तो इसमें बस स्विच को ऊपर लाते हैं और थोड़ा दबा देते हैं, बस इसके अंदर जो लॉक है वो फिट हो जाते हैं। इसको निकालना और या फिर लगाना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि लॉक की वजह से जो भी नट वगैरह आता है वो लूज नहीं रहते हैं। अगर नट वगैरह लगाए तो लूज हो जाते हैं, तो लॉक की वजह से एकदम अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। देखिए इस तरह से इसमें अंदर लॉक है वो दबाते हैं और इस तरह से लॉक हो जाता है, ठीक है। और इस स्विच के बाद हम सॉकेट के बाद स्विच को लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो भी कंपोनेंट लगते हैं सीट के अंदर वो कंप्लीट इसके अंदर लॉक होता है और लॉक की वजह से एकदम अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो इस बोर्ड को मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर एक 2 वे स्विच भी लगाया मैंने, ठीक है। ये 2 वे स्विच है, ये दोनों तरफ काम करता है। इसका यूज़ जो सीढ़ियाँ वगैरह होती है, एक बल्ब को 2 जगह से कंट्रोल करने की इसका यूज होता है, देख सकते हो आप। उसके बाद इसका जो ऊपर का लॉक होगा, देखिए इस तरह से हम उसके ऊपर लाते हैं और उसको दबा देंगे, तो दबाने के बाद उसका जो लॉक है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद अब मैं इसकी जो वायरिंग करके दिखाता हूँ आपको। देखिए वायरिंग करने के लिए हम एक जो कटर होता है वायर को छीलने के लिए, इसके हिसाब से पहले हम जो नाप लेते हैं कि बोर्ड के अंदर कितने वायर को छीलने की ज़रूरत है। तो उसके बाद हम कटर से इसको छील लेते हैं। आप इसको गर्म करके भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन कटर की वजह से आप बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको पहले छीलने के बाद उसके बाद इसको राउंड कर देते हैं, ताकि जो स्विच वगैरह है इसमें होल में डालने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम सीधा अंदर डालेंगे तो जो वायर हैं वो इधर उधर हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जो टेस्टर होता है उसके द्वारा हम इसको जो नट वगैरह है स्विच में या सॉकेट में उसको लूज कर देते हैं, और लूज करने के बाद इसमें हम वायर को डाल देते हैं, ठीक है। इसको कनेक्शन करने से पहले आपको पहले से डायग्राम देखना पड़ेगा कि आप कौन सा स्विच वगैरह है, किसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब पहले से आपको सर्किट तैयार करनी होती है। सर्किट के बाद ही आप इसको पूरा जो सर्किट है इसका कंप्लीट करें, ठीक है। मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। ये जो हमने दिया है जो सब में कॉमन दे रखा है ये फेज होगा, ठीक है। जितने भी स्विच है इसमें हमने एक फेज को कॉमन दे दिया है, और जितने भी पॉइंट हो गए यहाँ से स्विच से हम कंट्रोल करेंगे। प्रत्येक स्विच के अंदर फेज है वो ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, यानी जो एलईडी वगैरह हो गया, जो भी सिस्टम चलाना होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं स्विच के द्वारा। और उसके बाद में जो न्यूट्रल होता है तो इसमें न्यूट्रल को लगा देता हूँ। जैसे सॉकेट है तो फेज को हमने स्विच के द्वारा दे दिया है, और जो न्यूट्रल है उसको दूसरी साइड में दे रहे हैं। और इसी तरह से जो 2 वे स्विच होता है उसमें एक फेज और एक न्यूट्रल दे दिया जाता है, और बीच वाले से हम बल्ब को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इस एक बल्ब को 2 जगह से कंट्रोल करने के लिए 2 2 वे स्विच का यूज होता है। तो देख सकते हो साइड वाले में हमने एक में फेज दे दिया और एक साइड वाले में हमने न्यूट्रल दे दिया, और जो बीच वाला होगा वो जाएगा दूसरे स्विच वाला, जो दूसरा स्विच होगा 2 वे स्विच उसके ऊपर, ठीक है। तो मैं अब देखिए सीढ़ियों के ऊपर जा करके इसको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे आपको लगा करके दिखाता हूँ। तो देखिए वायरिंग पहले से की हुई है, और अब यहाँ पे हम इसका यूज़ करने बोर्ड को लगाने वाले हैं।
तो इसको लगाने से पहले हम जो वायरें होती है उसका यूज़ कर रहे हैं, जिस जिस वायर को लगाना होता है उसको अच्छे से छील लेते हैं। और जो वायर मैंने उसको ऊपर किया है वो जो इन्वर्टर है उसका ऊपर किया है, क्योंकि मैं इसमें इन्वर्टर का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। एक बार बस इन्वर्टर की वायरिंग है उसको डाल दिया है, उसके बाद में जब इन्वर्टर लगाएं उसके बाद इसका यूज़ करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले जो फेज़ था ना उसको हम जो जिसमें कॉमन रखा था बोर्ड के अंदर उसमें कनेक्ट कर देते हैं फेज़ वाले वायर को, देख सकते हैं आप। उसके बाद हम जो न्यूट्रल था उसको भी कनेक्ट कर देते हैं, जो ब्लैक वायर है न्यूट्रल वाली, ठीक है। देखिए न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे हम। अब यहाँ से हमें न्यूट्रल है वो प्राप्त होगा और फेज है वो फेज वाले वायर से मिल जाएगा। तो अच्छे से इसको टाइट कर देना है। अगर हम कोई नट वगैरह को लूज़ कर देते हैं तो वहाँ से स्पार्क हो जाता है और इसकी वजह से जो स्विच वगैरह होता है वो जल जाते हैं। तो इसको एक तो ये खास बात ध्यान रखनी होती है कि कहीं पर भी कोई स्पार्क नहीं हो। नट वगैरह हो तो उसको अच्छे से टाइट कर दे, चाहे हम किसी भी कंपनी का स्विच है जो सॉकेट है इसका यूज़ करें, लेकिन इसके अंदर अगर हम स्पार्क को रख देंगे तो वो चाहे कितनी अच्छी कंपनी हो वो भी स्विच वगैरह वो जल जाएगा। तो इसलिए अच्छे से इसको टाइट कर देते हैं। तो अब मैं इसकी जो वायरिंग है उसको कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हम बोर्ड को जो शीट है उसको बोर्ड के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो बोर्ड को लगाने से पहले अगर हम अंदर बोर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैंने इसमें जो भी फिटिंग किया है उसमें बोर्ड का यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो लेवल होता है उस लेवल मीटर होता है उसके द्वारा इसको लेवल में कर लेता हूँ, ठीक है। कहीं टेढ़ा मेढ़ा न दिखे, अगर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो थोड़ा भद्दा लगेगा, तो इसलिए लेवल मीटर है उसका यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद में जो सीटें होती हैं उसको लगाते हैं। अगर बोर्ड को पहले से लगा भी रखा है तो भी आप लेवल मीटर को ज़रूर यूज़ कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं वो जो सीट है उसको लगाने के लिए अच्छे से जो फिट हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे होल करेंगे और उसके में गीटियाँ वगैरह डाल करके उसमें स्क्रू को टाइट कर देंगे। मार्क कर लिया है तो मार्क करने के बाद यहाँ पे हम हैमर से होल कर देते हैं। और इस फिटिंग में जितने मैंने जो भी टूल यूज़ कर रहा हूँ, तो जितने भी टूल है उसको मैं इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। जो भी टूल यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बारी बारी करके 4 होल मैंने किए हैं। तो चारों होलों को कंप्लीट करने के बाद जो गीटियाँ होती है, प्लास्टिक गीटी होती है, उसको यहाँ पे इसके अंदर लगा देंगे और अच्छे से इसको हथौड़े से ठोक देंगे। ये जो गीटियाँ वगैरह होती है इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर बोर्ड लगा रहे हैं तो। अगर बोर्ड नहीं लगा रहे हो तब इसका यूज़ होता है। ये देखिए, और इस तरह से अब हम इसके ऊपर लगा करके शीट को बोर्ड के ऊपर शीट को लगा करके जो स्क्रू होता है इसको टाइट कर देते हैं। जिस तरह से हमने राउंड ब्लॉक लगाया था, फैन बॉक्स कवर को लगाया था, ठीक उसी तरह से इसको भी टाइट कर देते हैं। मैं टाइटर का यूज़ कर रहा हूँ टाइट करने के लिए, आप इसी स्क्रू ड्राइवर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन टाइटर का यूज़ करने से काम है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इसके बाद देखिए जो सीट है मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, थोड़ा सा इसको दबा देते हैं, चारों तरफ से इसको अच्छे से दबा देते हैं ताकि जो कहीं पे जो लॉक है वो अनलॉक ना रह जाए। जितने भी इसके अंदर लॉक है वो अच्छे से लॉक हो जाने चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो जो बोर्ड हमारा बहुत ही अच्छा दिख रहा है।
तो इस तरह से हमने ऊपर वाले जो 2 वे स्विच था उसको लगा दिया था। अब यहाँ पे हम एक दूसरा जो 2 वे स्विच था उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। इसके अंदर 1-2 स्विच का यूज़ करेंगे यहाँ। एक तो 2 वे स्विच होगा, एक लाइट के लिए, ठीक है। दूसरे की शीट है उसको पहले वाली शीट की तरह हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए, तो इसमें देखिए जो पहले वाली शीट की जो वायरिंग की थी ठीक उसी तरह से वायरिंग होगी। इसमें भी एक साइड वाले को फेज देंगे और दूसरी साइड वाले को न्यूट्रल देंगे। और जो सिंपल स्विच होता है उसके अंदर जो फेज होता है वो होगा ही होगा, और दूसरा जो सिरा होता है वो हम पॉइंट को देते हैं। ये देखिए, अब जो स्विच है उसको हमने एक को फेज दे दिया है। उसके बाद जो दूसरा 2 वे स्विच है उसको भी हम फेज देंगे। इसके बाद इसको डालने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। इसके बाद देखिए हमें जो न्यूट्रल वाला है, सॉरी इसमें न्यूट्रल वाला नहीं है, इसका जो वायर है मैंने चेंज कर दिया है। ब्लैक वाला ये पॉइंट का है, ठीक है। एक जो एलईडी बल्ब है उसका है, और दूसरे वाला जो है ये है न्यूट्रल वाला, ठीक है। जो 2 वे स्विच है उसको दूसरी साइड में दे रहे हैं। जो पहला वाला स्विच है उसमें हमने एक एलईडी का पॉइंट दिया है, ना कि कोई न्यूट्रल दिया है। और ये जो वाला है इस वायर को हम इसके सेंटर में लगाएंगे, और ऊपर वाला जो स्विच भी 2 वे स्विच था उसको भी हमने इस तरह से इसके सेंटर में लगाया था, ठीक है। ये वायर जाता है हमारे एलईडी बल्ब को। दोनों सिरों है, एक सिरा यहाँ से जाएगा एलईडी का और दूसरा सिरा ऊपर वाले स्विच में जाता है। आप जो वायरिंग है उसके अंदर देख सकते हो किस तरह से 2 वे स्विच का जो वायरिंग होता है। तो बारी बारी करके इसकी जो वायरिंग थी मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो जितने भी सीटें थी मैंने सब सीटों को कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो एक सॉकेट का यूज़ किया है, सॉकेट का स्विच हो गया, और बाकी जो स्विच है और अलग पॉइंट, ये इंडिकेटर हो गया, ये रेगुलेटर हो गया, और ये जो रेगुलेटर के बाद स्विच वगैरह हो गया, और ये जो डिश होती है अपने उसका कनेक्शन हो गया, ठीक है। मैं दूसरी तरफ भी आपका इसका जो कनेक्शन वगैरह दिखा देता हूँ। ये देखिए सॉकेट का यहाँ से कंट्रोल करेंगे। देखिए ये जो है फेज है, यहाँ पे फेज आ रहा है, और इस फेज के द्वारा हम एक जो फेज है वो रेगुलेटर को दे दिया हमने, और ये जो फेज है एक इंडिकेटर को दे दिया है, ठीक है। इंडिकेटर को भी हमने एक जो फेज वाले वायर से कनेक्ट कर दिया है, और दूसरी वायर है हम इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। और जो सॉकेट है उसको कंट्रोल करते हैं स्विच के द्वारा, जिसके द्वारा हम एक जो फेज दिया है, और इस तरह से हम जितने भी स्विच होते हैं उसको फेज को कॉमन करते हैं, और जो फ़ैन वगैरह जो फ़ैन है उसको दूसरी वायर इसको जो रेड वाला है इसको लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से जितने भी हमें जो बोर्ड होते हैं उसको लगाने के लिए देखिए इस तरह से सेट कर दिया मैंने। जितने भी बोर्ड लगाने थे कंप्लीट बोर्ड मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि अगर मैं सभी को अगर बारी बारी करके दिखाता तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। अब भी वीडियो काफ़ी बड़ा है, लेकिन वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए आप। जितने भी बोर्ड है मैंने सब के सब लगा दिए, और बहुत ही अच्छे से नज़र आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, तो बोर्ड को लगाने के बाद हम जो भी फैंसी लाइट हो गया, स्लिंग रोज हो गया, होल्डर हो गया, इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। कहने मतलब जो हमारी जो बोर्ड वगैरह लगाना था वो कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हम करते हैं एमसीबी को कंप्लीट, ठीक है। लास्ट काम होता है एमसीबी जो बॉक्स होता है उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, तो इसके अंदर देखिए जो रेड वाली वायरें हैं वो फेज है और वो अलग अलग कमरों में जा रही है, और जो पीले वाले कलर वाली जो वायर है वो इन्वर्टर की है, और जो ब्लैक वाली है वो है न्यूट्रल, ठीक है। तो इसमें मैंने
जो इन्वर्टर का वायर है उसको भी एक जगह कर दिया है और न्यूट्रल है उसको भी एक जगह कर दिया है। ठीक है, ये देखिए सबको कॉमन कर दिया है जो न्यूट्रल है, और इन्वर्टर का जो फेज है उसको भी कॉमन कर दिया है, लेकिन जो फेज है मेन उसको हमने कॉमन नहीं किया है क्योंकि उसको अलग अलग एमसीबी से कंट्रोल करेंगे। ये हो गया एमसीबी बॉक्स का कवर। और ये जो कवर होता है अलग अलग वे के हिसाब से होता है, उसमें यानी कितनी एमसीबी के लिए हमें बॉक्स को लेना है। तो देख सकते हो आप, मैंने इसमें 8 एमसीबी नहीं 8 एमसीबी नहीं कर रहा हूँ, एक आइसोलेटर हो गया और 6 एमसीबी हो गया। और इस तरह से हम बारी बारी करके सब में से एक एक वायर को निकाल लेते हैं पहले से ही, और इन सब को हम इसका जो फेज है वो आइसोलेटर से लेते हैं हम। ठीक है, आइसोलेटर का आउटपुट होता है उसका फेज लेते हैं हम, सभी एमसीबी को देते हैं और एक दूसरा है उसको न्यूट्रल देते हैं। जो आइसोलेटर होता है वो एक स्विच की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखिए जो ये पीली कलर वाली वायर है वो मीटर से आ रही है सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे जो मीटर से सप्लाई आ रही है और दूसरा जो है उसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, जितने भी न्यूट्रल है उसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ से जो जो आइसोलेटर है उसको ऑफ़ करके जो मेन लाइन है उसको काट सकते हैं। ठीक है, यानी ऑफ़ कर सकते हैं। और दूसरा वायर है हम जो एमसीबी है, जितनी भी एमसीबी यूज़ कर रहे हैं उसमें सबको कॉमन कर देते हैं, यानी सबको फेज दे देते हैं यहाँ से। अगर हम आइसोलेटर को ना भी लगाए तो दिक्कत नहीं होगी, एमसीबी को भी ट्रिप कर सकते हैं। और जो इन्वर्टर वाली है उसको हमने एक करके अलग से अलग कर दिया है, इसका यूज़ नहीं करने वाले हैं। और बाकी सब फेज है हम इसके जो एमसीबी के ऊपर वाले हिस्सा होता है जहाँ से हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, हर रूम के अंदर सप्लाई दे रहे हैं, उसको अलग अलग हमने कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से हम जो भी जिस भी कमरे की सप्लाई को हम कट करना चाहते हैं वहाँ से इसको कट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो कवर होता है इसका कवर को लगा देते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्स था थोड़ा बड़ा लगा दिया, इसलिए 2 एमसीबी हम इसमें और भी यूज़ कर सकते थे। उसके बाद इसको टाइट कर देते हैं। तो देख सकते हो अब मैंने बॉक्स को कंप्लीट कर दिया है और जितनी भी एमसीबी हमने ऑफ़ कर रखा है। ठीक है, ऊपर करने के बाद ये ऑन हो जाती है, नीचे ये ऑफ हो जाती है, और उसके बाद इसको लॉक कर दे। जब सारा कंप्लीट हो जाता है तो हम जो इसकी जो मेन सप्लाई है उसको कनेक्ट कर देते हैं, और एमसीबी बॉक्स से जो जितनी भी एमसीबी थी उसको ऑफ़ कर देना है पहले से ही। पहले ऑफ़ करते हैं, उसके बाद ही मेन सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। ये जो मीटर से सप्लाई आ रही है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। एक बार आप थोड़ा सा अस्थायी कर लीजिए, उसके बाद उसको स्थायी रूप से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा इसको टच करके देख ले ताकि कहीं पहले से कोई शॉर्ट हो तो उसका पता चल जाए। तो इसको कनेक्ट करने के बाद जो एमसीबी बॉक्स है उसको ओपन करते हैं। देखिए पहले हम आइसोलेटर को ऑन करते हैं, यानी मेन स्विच है इसको ऑन कर देते हैं। उसके बाद हम बारी बारी जो एमसीबी है उसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए तो मैंने सभी एमसीबी को ऑन कर दिया है। अब जो भी सप्लाई है, जिस कमरे में सप्लाई जा रही है वो जा रही है। ठीक है, ये देखिए इस स्विच के द्वारा हम एलईडी को कंट्रोल कर रहे हैं, ये फैंसी लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये देखिए जो भी हमने फैंसी लाइटें लगाई थी वो सब काम कर रही है। इसका जो दूसरी साइड वाली, इस साइड में दूसरी साइड में स्विच इसका, और इंडिकेटर है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि इसमें सप्लाई आ चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरी साइड में भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से स्विच से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसमें जो सॉकेट है उसको भी मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। एक जो ड्रिल है, देखिए अब ड्रिल को चेक करके दिखाता हूँ।
जो अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, इस तरह से देखिए बाहर की लाइट को भी मैं चेक कर देता हूँ। देखिए जितनी भी लाइट है वो काम कर रही है। अगर आप इन जो फैंसी लाइटें होती हैं इनका जो कनेक्शन है आप अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग कर सकते हो, या फिर आप सबको कॉमन करना चाहते हो तो एक स्विच चेक करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो वाटेज ज़्यादा नहीं होती, 3 वाट 6 वाट इस तरह से होती है। तो आप देख सकते हो जो फैंसी लाइट है वो अच्छे से काम कर रही है, बहुत ही सुंदर दिख रही है। देखिए तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मैं चाहता हूँ कि आप अगर अच्छे से वीडियो को सपोर्ट करें तो मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो लेके आऊँ। ये देख सकते हो कि फिटिंग कंप्लीट कर दिया है। और फ्रेंड्स जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ उन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जो भी मटेरियल जो फिटिंग में चाहिए उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।